तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेव और माइक को दिखाया जाता है जो कि रूबी के पास में पहुंच चुके थे क्योंकि पीएलएस बीड उनको जबरदस्ती करके वहां पर ले गया था। यहाँ तक कि वो उनको ना तो उसे मारने देता है और ना ही डेव और माइक को यहाँ से भागने देता है क्योंकि असल में पीएलएस बीड ये चाहता था कि डेव और माइक कुछ भी करके उसकी जान को बचा ले, इसीलिए वो दोनों ही उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लग जाते हैं जिससे कि रूबी की हालत अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी। लेकिन अचानक से ही डेव और माइक को महसूस होता है कि रूबी की बॉडी अपने आप ही उन दोनों की बॉडी की एनर्जी को सोख रही है, इसीलिए फिर जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि डेव और माइक को भागते हुए अब पूरे 5 दिन हो चुके थे, इसीलिए माइक डेव से कहता है कि अब मुझसे और नहीं चला जाता, क्यों ना हम लोग यहीं पर रुककर थोड़ा सा ब्रेक ले लें। इसीलिए वो यहीं पर लेटकर थोड़ा सा आराम करने लगता है। तभी डेव यहाँ पर माइक से कहता है कि हमें रुकना नहीं है क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागते हुए अपने एंशिएंट्रल टेम्पल में पहुँचना है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए तो फिर अगर रूबी उस वक्त जाग भी जाएगी तब भी उसकी हिम्मत नहीं होगी हम लोगों को पकड़ने की, इसीलिए अब हमें थोड़ी सी और मेहनत करके यहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो माइक डेव से कहता है कि पहले तो तुम गलती करते हो और फिर ऊपर से ज्ञान भी देते हो, क्योंकि अगर तुमने रूबी की मदद ना करी होती तो आज हम लोगों को ये दिन ही ना देखना पड़ता और ना ही हम लोग इस तरीके से यहाँ पर भटक रहे होते। डेव कहता है कि हाँ, मैं अपनी थोड़ी सी गलती के लिए माफी तो चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर माइक उससे कहता है कि क्या सच में तुम माफी मांग रहे हो? तो डेव उससे कहता है कि मैं कभी भी उस चीज के लिए माफी नहीं मांगता जो कि मैंने खुद अपनी मर्जी से किया हो, इसीलिए मैं रूबी को बचाने के लिए तुमसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि इतना याद रखो कि वैसा करने के लिए हमसे पीएलएस बीड ने कहा था और पीएलएस बीड कभी भी कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता और क्योंकि वो हमेशा ही हमारे साथ में रहता है इसीलिए वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो माइक कहता है कि यानी कि तुम ना तो अपनी गलती मान रहे हो, साथ ही साथ तुम पीएलएस बीड को भी सही बता रहे हो कि उसने सही किया, क्योंकि हर बार ही तुम्हारी वजह से इस तरीके की कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है जिससे कि हमें एक से बढ़कर एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब तुम ही बताओ कि आखिर पीएलएस बीड का ऐसा क्या प्लान हो सकता है जिससे कि वो हमें रूबी के पास ले गया, जहाँ पर हम लोगों की जान निकलते निकलते बची और फिर वो थक जाने पर अपनी बोतल से पानी पी के उसको डेव को भी दे देता है ताकि वो भी पानी पी ले। तभी माइक कहता है कि जिस तरीके से उसकी बॉडी में एक्सप्लोजन हुआ था मुझे तो लगता है कि वो हम लोगों को मारने का इरादा भी छोड़ देगी, क्योंकि सबसे पहले तो उसे अपनी बॉडी को रिकवर करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो डेव सबसे पहले उस बोतल के मुंह को साफ करता है पानी पीने के लिए और फिर वो माइक से कहता है कि कम से कम थोड़े तो शांत रह लिया करो, क्योंकि अभी ना तो रूबी हमारे पीछे आई है और ना ही वो यहाँ पर हम लोगों को मार रही है। तो माइक उससे कहता है कि तुम तो हमेशा ही ऐसी बातें करते हो, जिस बात पर डेव उससे कहता है कि पहले उस चीज को याद करो कि आखिर 5 दिन पहले उस रात हुआ क्या था, क्योंकि वहाँ पर जो भी हुआ था वो सब कुछ हम लोगों की समझ के बाहर था। तो माइक उससे कहता है कि हाँ, तुम तो ये कहोगे ही कि कोई भी इंसान अपनी गलती को थोड़े ही मानता है। तो डेव उससे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, अब हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना है। जिसके बाद फिर वो अपने मैजिकल मैप के अंदर रास्ते को देखने लगता है और फिर माइक को बताता है कि इस माउंटेन की जो सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर जरूर हेवनली सेंट रहते होंगे, क्योंकि यही माउंटेन रेंज तो उनका ठिकाना है और जैसे ही हम लोग हेवनली माउंटेन रेंज को पार कर जाएंगे तो एंसेंट्रल टेम्पल वहाँ से ज्यादा दूर नहीं रह जाता, इसीलिए बिना रुके हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो माइक कहता है कि आखिर ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जिसमें इतनी ज्यादा मुश्किलें भरी पड़ी हो, और फिर वो दोनों ही यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अब हमें घाटी के बीच में पड़ी हुई रेड एंट रूबी को दिखाया जाता है, जिसके दिल की धड़कने की आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी और फिर तभी अचानक से उसको वहीं पर होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके चारों तरफ ही हरियाली जमी हुई है और वो अभी भी जिंदा है। और तभी उसी वक्त वो गौर करती है कि उसके अंदर अब दिल की धड़कन शुरू हो गई है, साथ ही उसने एक ब्लैंकेट को भी ओढ़ रखा था और उसे याद होता है कि वो अपने साथ में किसी भी ब्लैंकेट को नहीं लाई थी। रूबी को तभी एहसास होता है कि उसके सीने में जो हार्ट बीट की आवाज आ रही है असल में वो तो उसका हार्ट है ही नहीं, क्योंकि उसको अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजें याद थी। जब रूबी मरने वाली थी तब वहाँ पर डेव और माइक आए थे, इसलिए वो अपने हेवनली विजन की मदद से टाइम में पीछे जाकर उस पल को याद करने लगती है, जहाँ पर उसको याद आता है कि डेव और माइक जब उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे तब अचानक से ही वो दोनों उसके साथ में जुड़ चुके थे। साथ ही साथ उसी वक्त रूबी को भी होश आने लगा था, जिससे कि पर अपनी परवाह ना करते हुए डेव और माइक ने यहाँ पर पीएलएस बीड की पावर को भी यूज किया था ताकि वो लोग रूबी की जान बचा सके, और ऐसा करने से रूबी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जा भी रही थी। और जब डेव और माइक को ऐसा करते हुए काफी देर हो जाती है, साथ ही वो लोग काफी ज्यादा एनर्जी भी उसकी बॉडी में डाल चुके थे, तो उससे रूबी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, जिससे कि यहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हुआ था। साथ ही साथ उससे अब डेव और माइक भी अलग हो चुके थे। माइक को तो ये लगा भी नहीं था कि वो अब जिंदा भी बच पाएगा और खुद को जिंदा देखकर उसको चैन की सांस आती है, लेकिन उसको इस बात का भी एहसास होता है कि अभी उसने रेड एंड रूबी को बहुत ही ज्यादा एनर्जी दी, लेकिन उसको अपनी बॉडी में बिल्कुल भी महसूस नहीं होता जैसे कि उसकी बॉडी से एनर्जी निकली भी हो। जिस बात पर डेव भी उससे कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी बॉडी से कोई बाहरी सी चीज निकल गई हो, इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमारी समझ के टोटली परे है। और फिर डेव के कहने पर माइक यहाँ पर अपना एक ब्लैंकेट निकालता है जो कि उसने काफी टाइम से अपने
लिए यही बचा कर रखा हुआ था और उसे वो रेड एंड रूबी की बॉडी के ऊपर डाल देता है और कहता है कि आखिर हम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और रूबी को ये सारी की सारी चीजें याद आ चुकी थी कि वो जिन लोगों को मारना चाहती थी उन्हीं ने उसकी जान बचाई। यहाँ तक कि अब तो वो उन दोनों को ही सेंस भी नहीं कर सकती क्योंकि पहले उन दोनों की बॉडी में उसका हार्ट जो था, लेकिन अब वो उन दोनों को ही ट्रैक नहीं कर सकती और वो समझ जाती है कि उसके सीने में किसी एंट का नहीं बल्कि एक ह्यूमन का हार्ट है। शायद इसी वजह से अब तक उसके घाव भरे नहीं थे। रूबी ने कभी भी आज तक अपनी इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस किया ही नहीं था क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने आसपास उड़ने वाली तितलियों को देख रही थी। साथ ही यहाँ पर जो फूल खिले हुए थे उनकी भी पंखुड़ियां चारों तरफ ही फैल रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग आवाज आ रही थी। रूबी कहती है कि उसने यह कभी भी महसूस नहीं किया कि चिड़ियों की आवाज इतनी ज्यादा अच्छी होती है। इस दुनिया में जो फूल पाए जाते हैं उनकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी होती है। सूर्य से निकलने वाली किरणें इतना ज्यादा सुकून देती हैं। ये ताजी ताजी हवा मन को तृप्त कर देती है क्योंकि रूबी हमेशा ही अपने उस डेमोनिक पाथ पर चलती आई थी, लेकिन अब वो एक इंसान की तरह सोचने लगी है। और क्या तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है कि रूबी की जोड़ी किसके साथ में सही रहेगी? उसके साथ माइक को होना चाहिए या फिर डेव को? और जो अभी तक कमेंट नहीं भी करता था वो भी मुझे कमेंट करके बताए। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में रास्ते से जाते हुए डेव और माइक को दिखाया जाता है। माइक अपने सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखता है कि अभी उसे काफी ज्यादा चलना बाकी रह गया है और इसी को देखते हुए वो डेव से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस माउंटेन की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग सही माउंटेन रेंज और सही रास्ते पर जा रहे हैं? तो डेव उससे कहता है कि हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे माउंटेन्स का एक बहुत ही लंबा चक्कर बच जाता है, कम से कम पूरे 2000 माइल। यहाँ से हम लोगों को केवल 300 किलोमीटर ही जाना होगा। तो माइक कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है चलते रहो। और फिर तभी उन लोगों को बकरी कबीले के लोग आते हुए नजर आते हैं और ये पूरी की पूरी सेना आगे बढ़ रही थी। इस पूरी सेना के सर पर बकरियों की तरह सींग भी होते हैं। और फिर तभी हमारे सामने लाया जाता है इन सभी के सरदारनी को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर होने के साथ साथ अपनी इस सेना के कमान को भी संभालती है। लेकिन इन लोगों के यहाँ पर आने से पहले ही डेव और माइक छुप चुके थे और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।